हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फील वाला मैथ्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा था कि त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ेंगे लोग। समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। हम लोगों को मालूम था कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लोगों ने इसका नाम रख दिया ए बी और ये सी। ठीक है, जिसका यहाँ पे कोण जो बी है वो क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। क्या बात ध्यान में रखना होगा कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, उसके सामने वाले भुजा को, उसके सामने वाले भुजा को हमेशा हर वक्त हम लोग कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा ना, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे लोग हमेशा, और इस कर्ण को इंग्लिश में छोटे लेटर के एच से सूचित करेंगे, एच से दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा रह गया लंब और आधार। तो ध्यान दीजिएगा लोग, ये लंब और आधार जो है, हम इसको भी लंब बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग लंब बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं। लेकिन कब इसको लंब बोलेंगे कब इसको लंब बोलेंगे, उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए कैसे अंतर है, तो यहां आप देखिए लोग, एक ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अब इसमें भी आप लोग को मालूम है कि जो कोण Q है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा को तो हम लोग बोल देंगे कर्ण, और इस कर्ण को दिखा देंगे H से, यानी कि कर्ण लिखे या H लिखे दोनों का बात बराबर है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन लंब और कौन आधार, तो उसको जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या कोण P के लिए हमसे पूछा गया है लंब आधार, या फिर कोण R के लिए हमसे पूछा गया है लंब आधार। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर कोण P के लिए पूछा गया लंब और आधार, किसके लिए पूछा गया, कोण P के लिए पूछा गया कि कौन लंब है और कौन आधार है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस कोण के लिए पूछा जाएगा उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो कहलाएगा लंब। वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में P से दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मालूम चल गया कि 90 डिग्री का कोण जहां पे बनेगा उसके सामने वाले भुजा को बोलना है कर्ण हमेशा। और जिस कोण के लिए बोला जाएगा, जैसे बोल दिया गया कोण P का लंब बताइए क्या होगा, तो कोण P बोला गया, तो P के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये दो बात एकदम क्लियर। अब जो तीसरा भुजा रह जाएगा, बच जाएगा, उसी को बोल देंगे आधार। उसको क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। जो तीसरा भुजा रह गया, बच गया, उसको क्या बोल देंगे, आधार। और इस आधार को हम लोग बी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, बी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए आया, तो इस आकृति में, इस डायग्राम में कोण P के लिए, किसके लिए, कोण P के लिए आया है। क्या क्या आया है, कोण P के लिए क्या आया है, कोण P के लिए लंब, यानी कि P कौन हुआ है, Q और R हुआ है। कौन हुआ है, Q R हुआ है। ठीक, उसके बाद से कर्ण, कर्ण यानी कि H कौन हुआ है, कर्ण यानी कि H कौन हुआ है, P और R हुआ है। ठीक, उसके बाद से आधार, क्या, आधार, आधार यानी कि B, इंग्लिश में इसको B दिखाते हैं, B कौन हुआ है, तो P और Q हुआ है, P और Q हुआ है। ठीक, किस कोण के लिए हुआ है, तो कोण P के लिए हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोण P, कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, कोण P के लिए ये सब हुआ है। अब त्रिभुज यही रहेगा, सेम त्रिभुज रहेगा। देखिए यहां पे बनाते हैं, त्रिभुज सेम रहेगा। ठीक है, त्रिभुज यही रहेगा, त्रिभुज यही रखिए। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग मत कीजिए, नाम भी वही रहेगा, P Q R। और कोण जो 90 डिग्री का बन रहा है, वो कोण Q पर यहां भी बना था, कोण Q पर यहां भी बनेगा। और यहां भी इसके सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री का जहां कोण बना, इसके सामने वाले भुजा को कर्ण ही बोलेंगे, कर्ण ही बोलेंगे, और इसको H से सूचित करेंगे। बट लेकिन अब पूछा जा रहा है कोण P के लिए, इसमें पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है कोण R के लिए बताओ लंब कौन होगा। किसके लिए पूछा गया, कोण R के लिए। कौन से कोण के लिए पूछ दिया गया, कोण R के लिए पूछा गया। क्या क्या पूछा गया हम लोग से, लंब यानी कि P कौन होगा, आधार यानी कि B कौन होगा, और कर्ण यानी कि H कौन होगा। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को मालूम है जिस कोण का बारे में पूछा जाएगा, उस कोण के सामने वाला भुजा उसके लिए लंब हो जाएगा। कोण R के लिए पूछा गया है, तो इस R के सामने वाली भुजा कौन सी, ये है PQ, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में P से दिखाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जिस कोण के लोग, कोण के लिए पूछ दिया गया, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब। अब जो तीसरी भुजा रह गई, बच गई, वही क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बी से सूचित करेंगे। तो यहां पे लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, P
क्यू, पी क्यू, पी से लेके क्यू तक की दूरी को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू लंब हो गई। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, तो क्यू आर, क्यू आर, क्यू से आर तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो क्यू आर आधार हो गया। और कर्ण कौन हो गया इस त्रिभुज का, तो पी आर, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, आया इतना समझ में। यानी कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, इसका अगर निर्णय करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या देखना होगा कि किस कोण के बारे में वो पूछ रहा है। कोण पी के लिए पूछ रहा है कि कोण आर के लिए पूछ रहा है कि कोण जेड के लिए पूछ रहा है, किस कोण के लिए पूछ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, और हमेशा याद रखेंगे लोग, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो आ गया सबको समझ। अच्छा, अब देखिएगा, अब हम लोग को मालूम था कि समकोण त्रिभुज में हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है, और समकोण त्रिभुज के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर हम लोगों ने अभी अभी जाना कि समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है तो तीन भुजाएं हैं, और तीन भुजाओं में जहां पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, और बाकी की दो जो भुजाएं बच गई हैं उनमें से एक को लंब और एक को आधार बोलेंगे। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कोण के, उनके कोण पे, यानी कि जिस कोण के बारे में पूछेगा उस कोण पे डिपेंड करेगा। उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोल देंगे, और जो भुजा तीसरी भुजा बच जाएगी उसको आधार बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे लोग, इन तीनों में जो है वो दोस्ती कराएंगे, फ्रेंडशिप कराएंगे। ठीक है, इन तीनों में क्या करा रहा है, फ्रेंडशिप करा रहा है। चलिए देखिए यहां पे, देखिए इधर अब इन तीनों में क्या करा दिया जाएगा, फ्रेंडशिप करा दिया जाए। ठीक है, देखिएगा तीनों में, तो पहले ले लेते हैं, पहले कर्ण को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कर्ण को लेते हैं, कर्ण को एक्स करते हैं, कर्ण को ले लेते हैं। ठीक है, अब कर्ण से दोस्ती कराया जाए किसका, लंब का, कर्ण से दोस्ती कराया जाए लंब का, पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच। तो देखिए ये पी बाई एच लिखिए, पी बाई एच लिखिए, या इसी को आप लोग लिखिए लंब, पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण, लंब बट्टा कर्ण लिखिए, या इसी को आप लोग लिखिए साइन, साइन, साइन क्या लिखिए, साइन, इसी को आप लोग लिखिए साइन, एस आई एन ई, साइन क्या लिखिए, साइन, इसी को क्या लिखिए, साइन लिखिए। ठीक है, लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ पे पी और एच तो लिख दिए, लंब और कर्ण तो लिख दिए, लेकिन लंब कौन, भाई दो दो तो लंब दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला लंब लिखेंगे कि ये वाला लंब लिखेंगे, दोनों तो लंब ही ना है। तो ये फिर किस पे डिपेंड करेगा, अब ये जो साइन के साथ जिस कोण का बात होगा उस पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर साइन के साथ हमने लिख दिया पी, साइन के साथ क्या लिख दिया, साइन पी लिख दिया, तो इसका मतलब उस वाले त्रिभुज का लंब लिखना है जिसमें कोण P को लेके लंब बनाया गया हो। यानी कि P लिख दिया, साइन P लिख दिया, तो P वाला कोण यहां पे है, और इसके सामने वाला लंब यानी कि QR, तो यहां पे P का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ही अगर मैंने साइन आर लिख दिया, क्या लिख दिया, अगर यहां पे लिख दिया साइन आर, साइन आर अगर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी पी बाई एच तो आएगा, बट लेकिन पी बाई एच कौन सा पी कौन सा एच, तो यहां पे पी कौन आ जाएगा, साइन आर के लिए पी आ जाएगा, यानी कि पी क्यू पी आ जाएगा, यहां पे पी का वैल्यू पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखे थे लोग अभी यहाँ पे कि जो P का वैल्यू और जो B का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कोण पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि P का अगर मान निकालना है तो पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि किस कोण के लिए P चाहिए, तब हम लोग निकाल पा रहे थे लोग P का मान। तो वैसे ही यहाँ पे P R Q S, पता नहीं कौन से कोण आ जाए, कुछ नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये P और R इस सब के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे लोग, एक नॉर्मल रखेंगे लोग जिसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। अब ये थीटा हो सकता है कोण P हो सकता है कोण आर हो सकता है कोण ए हो सकता है कोण बी हो सकता है 30 डिग्री का हो सकता है 40 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को नहीं मालूम है कि क्या है, तो हम लोग क्या रख देंगे लोग, अब क्योंकि हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं लोग ना, क्योंकि हम लोग को केवल ये इन दोनों त्रिभुजों में तो पढ़ना नहीं है, और भी बाकी सारे बहुत सारे त्रिभुज आएंगे जिनमें मान वगैरह दिए रहेंगे। हो सकता है पी क्यू आर के अलावा ए बी सी डी आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, एम एन ओ पी आ जाए, तो हम लोग को तो उसके लिए भी तो करना है ना तैयार। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे लोग, साइन थीटा, कोण वाले को क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे, यानी कि जिस कोण के लिए बोलेगा उसको थीटा के जगह पर रख लेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में, यानी कि साइन हम बोल किसको रहे हैं बेसिकली, तो लंब बट्टे कर्ण को क्या बोल रहे हैं, साइन बोल रहे हैं, यानी कि लंब और आधार के अनुपात को हम साइन नाम दे दिए हैं। आप लोग उसको नाम में बोलिए पी बाई एच, या लंब बट्टे कर्ण बोलिए, या उसको बोलिए साइन थीटा, सब बात क्या है, एक ही है, एक बराबर है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब इस साइन का तो ये पूरा नाम है, ये पूरा का पूरा साइन लिखे हैं। ठीक है, इसको छोटे में शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लोग केवल ऐसे, एस आई एन, साइन और ये थीटा, बस इतना ही लिखते हैं लोग।
छोटे में हम लोग केवल इसको इतना ही लिखते हैं साइन थीटा, बस। ठीक है, अब आइए अब दूसरा, अब इसका दूसरा दोस्ती कराते हैं। ये तो कर्ण का दोस्ती करा दिए लंब से, अब कर्ण का दोस्ती कराना रहेगा आधार से। तो अब फिर उठाते हैं कर्ण H को और इसका दोस्ती करा देते हैं आधार से यानी कि B से। ठीक है, तो इसको P बाई एच लिखिए या इसको आधार आधार बट्टे में कर्ण लिखिए, दोनों क्या है बात बराबर है। या फिर आप इसी को लिखिए कोसाइन, क्या कोसाइन और थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं लोग कॉस, इसको छोटे में क्या लिखते हैं लोग कॉस थीटा, क्या लिखते हैं लोग कॉस थीटा। इसका मतलब क्या समझ में, कॉस थीटा कहिए या कोसाइन थीटा कहिए या पी बाई एच कहिए या आधार बट्टा कर्ण कहिए, सबका मतलब क्या है एक बराबर है। यानी कि कहीं भी अगर बोल दिया गया साइन थीटा बोल दिया गया तो हम लोग के दिमाग में तुरंत क्या लगाना है, तुरंत लाना है पी बट्टा एच, साइन थीटा मतलब पी बट्टा एच। और अगर कहीं पे बोल दिया गया कॉस थीटा या कोसाइन थीटा तो तुरंत दिमाग में क्या लाना है बी बट्टा एच, कॉस इट मींस इसका मतलब बी आधार का दोस्ती कर्ण से, आधार बट्टा कर्ण बी बाई एच। ठीक है, अब वैसे ही अब कराते हैं, कर्ण का तो दोस्ती दोनों से हो गया, तो ये दोनों दोस्त कर्ण के जब दोस्त हैं तो ये दोनों आपस में भी तो दोस्ती करेंगे ना, दोस्त बनेंगे ना, तो अब इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम लोग करा देंगे लोग लंब, लंब का मतलब पी और आधार, आधार का मतलब बी, यानी कि इसको पी बाई बी लिखिए या लंब बट्टे आधार लिखिए, पी बाई बी लिखिए या लंब बट्टे आधार लिखिए। इसको हम लोग बोलते हैं लोग टेंजेंट, क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोग टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मतलब टेंजेंट थीटा, या इसको हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं लोग टैन थीटा, शॉर्ट में इसको बोलेंगे टैन थीटा, शॉर्ट में क्या बोलेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा जब भी बात आएगा तो हम लोग को क्या समझना है P बट्टा बी, यानी कि लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब बट्टा आधार P बट्टा बी। आया यहां तक समझ में आप लोग को। साइन थीटा आ गया, पूछा गया साइन थीटा क्या होता है तो P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच और टैन थीटा P बाई बी, टैन थीटा P बाई बी। अब देखिएगा, अगर मैं आप लोग से बोलूं कि मैं आप लोगों का दोस्त हूं तो आप लोग भी तो बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त ये हैं। जैसे राम बोला श्याम से, इमेजिन कीजिए कि 3 दोस्त हैं, राम श्याम और मोहन। ठीक है, राम श्याम और मोहन। अब राम गया श्याम के पास तो बोला मोहन मेरा दोस्त है। ठीक है, तो मोहन भी अगर श्याम से मिला तो वो भी तो बोल सकता है कि राम मेरा भी दोस्त है, वो भी तो बोल सकता है, मतलब मैं आपका दोस्त हूं तो आप भी तो कभी बोल सकते हैं कि हाँ नहीं सर मेरे दोस्त हैं, ऐसा तो हो सकता है ना। तो वही बात अब यहां पे आया, ये एच का दोस्त अगर पी है, एच का दोस्त अगर पी है तो पी का दोस्त एच भी तो है ना, तो इसका उल्टा भी तो होगा ना। तो अब सेम वही इसका अब क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लीजिए, यानी कि अब क्या आ जाएगा इधर एच बट्टे में पी, यानी कि पी बट्टा एच था तो अब इसका उल्टा कर लीजिए एच बट्टा में पी, एच बट्टा पी बोलिए, चाहे इसको बोलिए कर्ण बट्टा लंब बोलिए, या फिर या फिर या फिर इसको बोलिए, या फिर इसको बोलिए को सेकेंड, को सेकेंड, इधर स्पेस है नहीं, को सेकेंड, को सेकेंड और को सेकेंड को शॉर्ट में, को सेकेंड को शॉर्ट में छोटे रूप में हम लोग लिखते हैं लोग कॉसेक, कॉसेक थीटा, को सेकेंड थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा या को सेकेंड थीटा अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे लोग एच बाई पी, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, अच्छा वैसे ही ये इसका इसका भी तो उल्टा होगा ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, मतलब कर्ण कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो इसको ये बोलिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं लोग, इसको बोल सकते हैं लोग सेकेंड, क्या बोल सकते हैं लोग सेकेंड, सेकेंड थीटा, या इसको शॉर्ट में छोटे रूप में लिखते हैं सेक थीटा, छोटे रूप में लिखते हैं सेक थीटा। ठीक है, सेकेंड बोलिए सेक थीटा बोलिए या एच बाई बी बोलिए या कर्ण बट्टे आधार बोलिए, सबका मतलब क्या है बराबर है, सेम है, एक जैसा है। ठीक है, वैसे इसका भी उल्टा होगा, तो इसका भी उल्टा बना लेते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, यानी कि बी बट्टे में पी आ जाएगा, बी बट्टे में पी आ जाएगा, बी यानी कि आधार ऊपर, सॉरी ठीक है, आधार ऊपर और नीचे लंब, आधार बट्टे में लंब हो जाएगा, और इसको बोलते हैं लोग हम लोग को टेंजेंट, क्या बोलते हैं लोग को टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट। और इसको शॉर्ट में छोटे रूप में इसको लिखते हैं कॉट थीटा, ये को टेंजेंट थीटा, या इसको छोटे रूप में लिखते हैं लोग कॉट थीटा,
कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का मतलब लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी बाई एच, साइन थीटा मतलब पी बाई एच, साइन थीटा मतलब पी बाई एच, साइन एस आई एन छोटा रूप, एस आई एन ई बड़ा रूप। वैसे ही कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, सी ओ एस कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, ये छोटा रूप, और कॉस का बड़ा रूप कोसाइन, देखिए साइन का कोसाइन, साइन का कोसाइन, ठीक है, साइन का कोसाइन को कॉस थीटा मतलब बी बाई एच। वैसे ही टेन थीटा, टेन थीटा मतलब पी बाई बी, टेन थीटा मतलब पी बाई बी, टेन थीटा का बड़ा रूप टेंजेंट, टेन थीटा का मतलब बड़ा रूप टेंजेंट। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट मतलब टेन थीटा, तो वही को टेंजेंट, टेंजेंट टेन थीटा तो मतलब को टेंजेंट, को टेंजेंट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मतलब पी बाई बी, सॉरी बी बाई पी, कॉट थीटा का मतलब बी बाई पी, कॉट थीटा का मतलब बी बाई पी। अब वैसे ही आते हैं लोग सेकंड, सेकंड मतलब सेक थीटा, सेकंड मतलब सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब कर्ण बट्टे आधार मतलब एच बाई बी, मतलब एच बाई बी, ठीक है। अच्छा वैसे उसके बाद से देखिए सेकंड, तो यहाँ पे को सेकंड, सेकंड तो मतलब यहाँ पे को सेकंड, इसका छोटा रूप कॉसेक थीटा, छोटा रूप कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का बड़ा रूप क्या होता है कोसेकेंट, और कोसेकेंट का मतलब एच बाई पी, कोसेकेंट का मतलब एच बाई पी, यानी कि कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। फिर से देखिए साइन थीटा कहीं पे दे दिया तो उसका मतलब क्या समझना है पी बाई एच, कॉस थीटा कहीं पे दे दिया उसका मतलब क्या समझना है बी बाई एच, टेन थीटा कहीं पे दे दिया उसका मतलब क्या समझना है पी बाई पी, कॉट थीटा कहीं पे दे दिया उसका मतलब क्या समझना है बी बाई पी, सेक थीटा दे दिया उसका मतलब क्या समझना है एच बाई बी, कॉसेक थीटा दे दिया उसका मतलब क्या समझना है एच बाई पी, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान से अगर देखें तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का ऑपोजिट, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा। देखिए साइन थीटा में पी बाई एच तो कॉसेक थीटा में एच बाई पी, उल्टा हुआ ना, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा, वही कॉस थीटा का उल्टा क्या हो रहा है सेक थीटा, यानी कि देखिए कॉस थीटा में बी बाई एच तो सॉरी कॉस थीटा में बी बाई एच तो सेक थीटा में एच बाई बी, कॉस थीटा में बी बाई एच तो सेक थीटा में एच बाई बी, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा क्या हो रहा है सेक थीटा। वैसे यहाँ पे टेन थीटा में देख रहे हैं तो पी बाई बी, टेन थीटा में पी बाई बी, तो कॉट थीटा में क्या हो रहा है बी बाई पी हो जा रहा है, उलट जा रहा है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो रहा है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो रहा है कॉट थीटा। इसका मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, ये याद रहेंगे। यहां से आप लोग को दो तीन बात याद रखना है, एक साइन थीटा का पूरा नाम क्या होता है एस आई एन ई होता है, और इसका मतलब क्या समझना है पी बट्टे में एच, पी बट्टे में एच, यानी कि दिमाग में चित्र लाना है इस तरीके का त्रिभुज, और त्रिभुज का एक बट्टा मतलब ये कोई ले लेना है पी लंब यानी कि आधार, पी यानी कि लंब और बट्टे में कर्ण, पी बट्टे में एच। उसके बाद से कॉस, कॉस का हम लोग को क्या मतलब समझना है कोसाइन, पूरा नाम कोसाइन समझना है, और उसका मतलब क्या होता है बी बट्टे में एच। वैसे ही फिर लाना है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या समझना है टेंजेंट, टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट, और इसका मतलब क्या हुआ पी बाई बी। वैसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा का पूरा नाम को टेंजेंट, कॉट थीटा का पूरा नाम को टेंजेंट, और इसका मतलब क्या हुआ बी बाई पी। वैसे ही सेक थीटा, सेक थीटा में हम लोग को क्या क्या समझना है सेक थीटा का मतलब सेकेंड, सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंड, और इसका मतलब एच बाई बी। उसके बाद से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का पूरा नाम को सेकेंड, और इसका मतलब एच बाई पी, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हुआ, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए लोग। उसके बाद से बताते हैं इसको याद कैसे रख पाएंगे लोग, याद रखना बहुत ही आसान है बेसिकली, याद कैसे रख पाएंगे लोग, ठीक है। और इसका जो बुक वगैरह में आप जब आप लोग देखिएगा लोग ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात इसी को नाम दिया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है इंग्लिश में, त्रिकोणमितीय अनुपात इसी को बोला जाता है। अनुपात, अनुपात बट्टा, अनुपात का मतलब सबको मालूम है बट्टा भाग, तो वहीं यहाँ पे अनुपात हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है त्रिकोणमिति के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद से हम लोग देखते हैं लोग कि इसको हम लोग याद कैसे रख पाएंगे लोग, याद रखने के क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग इसको याद रख आसानी से याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, साइन थीटा बराबर क्या पी बट्टे में एच, आप लोग को मालूम होगा त्रिकोणमिति में तीन भुजा, एक पी एक बी और एक एच, पी बी एच, ये ऐसे याद रखिए पी बी एच, त्रिकोणमिति में बस तीन ही भुजा पी बी और एच, पी बी एच, पी बी एच। अब आ जाइए इस पे पी बी एच, पहले पी आ रहा है तो पी को उठाइए, पहले पी आ रहा है तो पी को उठाइए, साइन थीटा पी लास्ट में एच, साइन थीटा पी बट्टा एच, साइन थीटा पी बट्टा एच। वैसे ही कॉस थीटा बी बट्टा एच, कॉस थीटा बी बच्चा बी बट्टा एच, पी बी एच, पी बी एच, साइन थीटा पी बट्टा एच, कॉस थीटा बी बट्टा एच, हो गया पी बट्टा एच बी बट्टा एच। उसके बाद से टेन थीटा, टेन थीटा पी बी एच, तो एच के साथ दोनों हो गया, अब इन दोनों को आपस में पी बट्टा बी, पहले पी आया था तो पी बट्टा बी, देखो यहाँ पे साइन थीटा पी बट्टा एच, फिर कॉस थीटा बी बट्टा एच, अब टेन थीटा पहले पी आया तो पी, फिर बाद में बी आया तो बट्टा बी,
tan थीटा p बट्टा b, cot थीटा इसका उल्टा tan का उल्टा cot, इसका उल्टा b बट्टा p, sec थीटा cosec का उल्टा, sec थीटा cos का उल्टा, sec थीटा cos का उल्टा, h बट्टा b, cosec थीटा h बट्टा p, cosec थीटा sin का उल्टा, cosec थीटा sin का उल्टा, h बट्टा p, cosec थीटा h बट्टा p। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, p बट्टा h, b बट्टा h, p बट्टा b, ऐसे लिख लेना है। अब देखिए यहां से पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद p हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। देखिए साइन थीटा बराबर p बट्टा h, साइन थीटा बराबर p बट्टा h, आगे cos थीटा बराबर b बट्टा h, cos थीटा बराबर b बट्टा h, आगे tan थीटा बराबर p बट्टा b, tan थीटा बराबर p बट्टा b, आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम मतलब ये चित्र आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं ऐसे कि p बट्टा h, पंडित बद्री प्रसाद p b p बट्टा हरे हरे बोल h h बोल b, सोना पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, सोना सोना पंडित बद्री प्रसाद p b p हरे हरे यानी कि p बाई h, सोना साइन, चांदी कॉस चांदी कॉस चांदी कॉस, तोल टैन। ठीक है, इस तरीके से करके आप लोग को इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और ये आप लोग को याद होगा तभी आप लोग को आगे चल के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये आप लोग अभी नहीं याद करेंगे लोग तो फिर आप लोग से आगे प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग के साथ में। और यही त्रिकोणमिति में बस आप लोग को ये याद है और कुछ कोणों के मान अगर याद है ना तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, कोई टफ वगैरह कुछ नहीं है। बस आप लोग को 2-3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया और आगे चल के मुश्किल से 2-3 और आएंगे, उससे ज्यादा मैक्सिमम मान के चलिए आप लोग 3 3 फॉर्मूले आप लोग को याद है, मतलब त्रिकोणमिति आप लोग के लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को क्या क्लियर हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, इसी फॉर्मूले को आप लोगों को एकदम अच्छे से ढंग से याद कर लेना है। और अगर याद करने से डर लगता है तो सबसे सिंपल आसान है, आप लोग इसको घर पे बैठ के इसी ऑर्डर में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक साइन थीटा बराबर p बट्टा h, cos थीटा बराबर b बट्टा h, tan थीटा बराबर p बट्टा b, cos थीटा बराबर b बट्टा p, sec थीटा बराबर h बट्टा b, cos थीटा बराबर h बट्टा p, इसी ऑर्डर में आप लोग को घर पे बैठ के इसको रोज 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 5-5 बार, रोज 5-5 बार आप लोग लिखिए, लोग आप लोग को मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही बने रहिए, तब तक मिलते हैं लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।